हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, नई सरकार अपना पदभार संभाल चुकी है। ऐसे में एक व्यक्ति जो मंत्री बने हैं उनकी ओर काफी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है और उनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो पहले कांग्रेस के नेता थे, जो कांग्रेस के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के बेअंत सिंह साहब, उनके पोते रहे हैं, उनके पौत्र हैं ये। और रवनीत सिंह बिट्टू जो है कांग्रेस के बड़े नेता थे। चुनाव के जस्ट पहले ये पार्टी बदल के भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने इनको लुधियाना से टिकट दिया था। लुधियाना से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जहां से ये कुछ 20-21 हजार वोटों से ये चुनाव हार गए हैं। तो रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने अभी शपथ ली संडे को, तो उसमें शपथ लेने वाले मंत्रियों में रवनीत सिंह बिट्टू का भी नाम है। इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। रेलवे का और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, दो मंत्रालयों में इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो अब सवाल यह आता है कि आमतौर पे भारत में हम ये जानते हैं कि मंत्री बनने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। तो ऐसे में ये रवनीत सिंह बिट्टू साहब जो हैं ये मंत्री कैसे बने और संवैधानिक प्रावधान क्या है इस बारे में, इस बात को समझने की आवश्यकता है। यही बात बस मैं आपको अगले 5 मिनट में समझा दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उससे जुड़ने की लास्ट डेट है 15 जून। आप AJ लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में उससे जुड़ सकते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चन का आपको जो है फीडबैक मिलेगा, डेली आपको मार्क्स दिए जाएंगे कि आप में क्या गलतियां हैं बताई जाएंगी। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब सबसे पहले हम चलते हैं, एक बार इस बात को समझते हैं कि क्या ये रवनीत सिंह बिट्टू का जो मामला है, जैसा आपको मैंने बताया कि भाई ये पंजाब में लुधियाना से ये चुनाव लड़े थे। रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के जो अमरिंदर राजा वॉरिंग नाम के एक नेता हैं, उनसे ये चुनाव हार गए थे। ये बिट्टू नाम है, माफ कीजिएगा, रवनीत सिंह बिट्टू इनका नाम है। और ये कुछ चुनाव हार गए, यानी कि वर्तमान में ये लोकसभा के सदस्य नहीं है, राज्यसभा के भी सदस्य नहीं है। उसके बावजूद भी इनको जो है मंत्री बनाया गया, इनको राज्य मंत्री का दर्जा जो है केंद्र सरकार में दिया गया। तो ऐसा कैसे किया गया, ऐसा किस प्रावधान के तहत किया गया, ये मैं आपको बता देता हूं। तो पहले आपको मैं एक बार संविधान का वो प्रावधान ही दिखा देता हूं। देखिए, अगर आप भारत के संविधान को देखें तो यहां पर मैंने आपके लिए भारत के संविधान का आर्टिकल 75 अनुच्छेद याद रखिएगा। जो चीज क्योंकि न्यूज में रहती है उसका अनुच्छेद भी आपको याद रखना होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 जो है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होगी इसको लेकर सारे नियम कायदों को लिस्ट करता है, सबकी सूची बनाता है। पहला क्या है, 75(1) क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री बताएगा किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं, ठीक है। और अगर तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को मंत्री नहीं बना सकता। यह 75(1) में है। अब ये 75(1)A और 1B ये बाद में ऐड किए गए हैं 91वें संशोधन के बाद। एक तो 15% का नियम जो आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते। जो भी आपका निर्वाचित सदन है सीधे उसके 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते। यानी कि आपके लोकसभा में अगर 543 लोग हैं तो 81 से ज्यादा मंत्री, आप प्रधानमंत्री को जोड़कर 81 से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते। इसका जो 1B है वो इंपॉर्टेंट है, 1ख जो यहां लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें मैं आपको जयललिता का एक अपवाद बताऊंगा जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था
किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो कि 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन, ये सब आप छोड़ दीजिए, आपके लिए काम का नहीं है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है। यानी कि कोई भी ऐसा सदस्य जो कि सदन का सदस्य बन ही नहीं सकता, किसी कारण से वो सदन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका है किसी कारण से। जैसे जयललिता के साथ हुआ था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में उनको दंडित किया गया था, 2 साल से ज्यादा की उनको जेल दी गई थी, इसीलिए वो एलिजिबल नहीं थी। ठीक है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, ये बहुत लंबी चौड़ी बात है, तो तब तक वो व्यक्ति जो है मंत्री भी नहीं बन सकता। सीधी सीधी बात अगर मैं कहूं, भाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं बन सकता, जो व्यक्ति सदन का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, जिसमें अर्हता नहीं है सदन का सदस्य बनने की, उस व्यक्ति में मंत्री बनने की अर्हता भी नहीं है। इसको अभी साइड में रखते हैं, जयललिता वाला मामला आपको मैं यहीं पर बताऊंगा, आज ही बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह मामला इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ें तो मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब हैप्पीनेस, तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक मंत्री अपने पद पे रहेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये आप जानते हैं। तो राष्ट्रपति जो है अपनी जब शपथ दिलाएगा तब वो मंत्री बनेगा। ठीक है, यहां पर ये देखिए 5वां पॉइंट, तो आर्टिकल 75 क्लॉज 5, ये जो है ये आपको याद रखना है। कोई मंत्री, ध्यान से पढ़िए, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपको मंत्री बनाया गया है तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके मंत्री के टेन्योर में कोई भी ऐसे 6 महीने लगातार ना निकले जब आप जो है संसद के किसी सदन के सदस्य ना हो। यानी कि रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो आज की तारीख में न लोकसभा के सदस्य हैं न राज्यसभा के सदस्य हैं, तो इस स्टेटस के साथ भी वो 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत आप यहां पर देख सकते हैं सीधा सीधा कि अनुच्छेद आपका 75(5) जो है वो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं भी है तो भी वो मंत्री बना रह सकता है, लेकिन ऐसी दशा में उसको 6 माह के अंदर किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना होगा। यानी कि 6 महीने के अंदर या तो रवनीत सिंह बिट्टू जो है लोकसभा का कोई उपचुनाव लड़ें, कोई सदस्य उनके लिए इस्तीफा दे और वहां से उपचुनाव रवनीत सिंह बिट्टू लड़ें और लोकसभा में निर्वाचित होकर आए, या फिर कहीं से भी ये राज्यसभा में पहुंचे, कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ें और राज्यसभा में पहुंच जाएं। इन दोनों में से कोई सी एक चीज रवनीत सिंह बिट्टू को करनी पड़ेगी अगले 6 महीने के अंदर। अगर यह करने में वो विफल रहे, जैसे मान लीजिए वो लोकसभा का उपचुनाव लड़ते हैं लेकिन उसमें हार जाते हैं, या फिर राज्यसभा में वो निर्वाचित नहीं हो पाते, मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, तो जैसे ही ये 6 महीने का पीरियड खत्म होगा उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह बात क्लियर हो गई। अगर 6 महीने का पीरियड ऐसे निकल गया तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपने पद से इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। तो संविधान का आर्टिकल 75 क्लॉज 5 जो है वो 6 महीने की अनुमति जो है सदस्यों को देता है कि आप बन सकते हो, आप मंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हो। जैसा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम यूपीए 1 की बात करें, जो नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, एनडीए 1, जो नरेंद्र मोदी साहब की पहली सरकार थी 2014 में, उसमें श्री अरुण जेटली जो कि भाई बहुत बड़े मंत्री थे, वित्त और रक्षा दोनों विभाग इनको दिए गए थे। अरुण जेटली साहब अमृतसर से चुनाव लड़े थे और अमृतसर से ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि उस समय कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनसे तकरीबन 1 लाख वोट से चुनाव हार गए थे अरुण जेटली साहब। तो अरुण जेटली को चुनाव हारने के बावजूद नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया था और कैबिनेट में शामिल करके उनको बड़े बड़े विभागों का मंत्री भी बनाया था, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता थे। तो 6 महीने के अंदर अरुण जेटली साहब राज्यसभा में भेज दिए गए, राज्यसभा का चुनाव ये जीत गए और राज्यसभा के सदस्य बन गए। अगर आप याद करें तो पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुआ था
तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद विधानसभा चुनाव हार गई थी। उनकी पार्टी चुनाव जीत गई थी, लेकिन वो खुद हार गई थी। लेकिन उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बनी और उसके एक आध महीने बाद ही उनके लिए किसी एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया, उस सीट से वो उपचुनाव लड़ी और दोबारा जीत कर आ गई। तो ये काम जो है उन्होंने किया। तो यही ऑप्शन जो है ये रवनीत सिंह बिट्टू के पास भी रहेगा और ये भारत का संविधान एक चीज मुहैया कराता है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था जयललिता वाली बात मैं आपको बताऊंगा। तो जयललिता के साथ क्या हुआ था, सन 2001 का जो तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव था, सन 2001 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पहले पहले क्या हुआ था, जयललिता को एक तांसी का भूमि घोटाला था, जिसके तहत जयललिता को मेरे ख्याल से 4 या 5 वर्ष की जो है जेल की सजा सुना दी गई थी। तो भारत का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है उसके तहत जयललिता अब विधायक बनने के लिए योग्य नहीं थी। जयललिता विधायक नहीं बन सकती थी, यह बात स्पष्ट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उनकी पार्टी ने जयललिता को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ा और जब पार्टी चुनाव जीत गई तो बड़ी हैरानी की बात है कि तत्कालीन जो राज्यपाल थी फातिमा बीबी, जो कि खुद एक सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी पहले, उन्होंने जयललिता को मुख्यमंत्री नियुक्त भी कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो मतलब आप 6 महीने के लिए भी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती ना। देखिए इस बात को समझिए, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू को भी 6 महीने के लिए जो बनाया गया है मंत्री, वो इस विश्वास पे बनाया गया है कि 6 महीने के अंदर ये चुनाव जीत के कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता उसको आप कैसे बना सकते हो, वो तो जीत ही नहीं सकता क्योंकि वो चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सितंबर 2001 में यह नियम बनाया और जयललिता को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो पनीर सेल्वम साहब उनकी पार्टी के जो हैं वो यहां पर उनकी जगह मुख्यमंत्री बने थे। तो जो 75(1)(b जो आपको मैंने बताया वो यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो सदस्य बनने के लिए अर्ह नहीं है, योग्य नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति मंत्री भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना आवश्यक था, इसीलिए आपको मैंने ये बताया। चलिए अभी के लिए इतना ही, कुछ और इस पे प्रमुख होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आपको बता दूं, हमारा P2I बैच जो है भाई वो 15 तारीख तक आप उससे जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस की कॉपी आपकी रोज चेक होगी, आपको मार्क्स, फीडबैक सब मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको डेली आपके इसमें क्या कहते हैं, आपके क्वेश्चन चेक बता दिए तो आपको मैंने, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको 18 किताबें घर पे आपके पहुंचेंगी हार्ड कॉपी में, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।